हाय फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रेमचंद सर। वेलकम टू SRP इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। We will study mathematics logic, which is first chapter of 12th science maths parts 1। फ्रेंड्स, ये मैथ्स जो है मैथमेटिकल लॉजिक्स, ये जस्ट रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी से है। हम लोग प्रोबेबिलिटी में हेड एंड टेल पढ़ते हैं। डाइस में 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं। इसी तरह से पार्ट होते हैं, उनमें 1 to 52 आते हैं, पार्ट्स होते हैं, 4 टाइप्स। सिमिलरली we will learn mathematics logic। फ्रेंड्स, इनमें मेन जो टर्म होता है वो ट्रू और फॉल्स होता है। तो हम जो है अभी इंट्रोडक्शन देते हैं मैथमेटिकल लॉजिक्स आया कहां से। इंट्रोडक्शन। मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट। ये जो हमारा मैथमेटिक्स होता है, सिंपल कोई भी मैथमेटिक्स हो, ये लॉजिक है। आप जितना लॉजिक लाएंगे उतने जल्दी मैथ समझ पाएंगे। अगर आप लॉजिक नहीं लाते तो मैथ्स नहीं समझ में आते, इसलिए आपको लॉजिक लगाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हर स्टैंडर्ड में, हर सब्जेक्ट्स में। सो फ्रेंड्स, ये तो मैथमेटिक्स लॉजिक है, इसमें तो लॉजिक ही लगाना है। व्हिच रिक्वायर्स प्रॉपर रीजनिंग। ये जो चैप्टर है ये मेन रूप से रीजनिंग पे डिपेंड है। जिस तरह से हम रीजनिंग में कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है उसको हमें सॉल्व करना है, तो वही हम ये लॉजिक में देखेंगे। नेक्स्ट, लॉजिक जो है ये डिराइव हुआ है कहां से? ग्रीक वर्ड। लॉजिक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका जो ग्रीक वर्ड है वो लोगोस, LOGOS, लोगोस। अभी मीनिंग ऑफ लोगोस जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है रीजन। इसलिए ये चैप्टर में हम लोग रीजन ही समझेंगे। अभी मैथमेटिकल लॉजिक जो है, ये चैप्टर जो है जो डेवलप किए थे बहुत प्रसिद्ध जो मैथमेटिशियन थे एंड इंग्लिश साइंटिस्ट एरिस्टोटल, उसने सबसे पहले इसको स्टडी किया था। और पूरी तरह से जो डेवलप किए थे वो जॉर्ज बूल ने किया था। फ्रेंड्स, ये लॉजिक जो चैप्टर है ये जॉर्ज बूल ने डेवलप किया था, बट याद रहे फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने ही स्टडी किया था। अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस सीखेंगे। मैथमेटिक्स लॉजिक जो है ये मेन रूप से समझने के लिए हमें सेंटेंस मालूम होनी चाहिए। हम लोग सेंटेंस नहीं जानते और आगे जाते फंस जाते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है कि सेंटेंस जो है इसमें एसर्टिव सेंटेंस और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सिर्फ इसी में स्टेटमेंट होता है, और जहां स्टेटमेंट है वहीं लॉजिक है। जहां स्टेटमेंट नहीं है वहां लॉजिक नहीं है। इसलिए ये जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है,
एक्सक्लेमेटरी है, कमांड्स, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इन सब में स्टेटमेंट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसा टर्म आए तो उसका स्टेटमेंट ही नहीं होगा, और जब स्टेटमेंट ही नहीं है तो ना ट्रू होगा ना फॉल्स। सो वी इग्नोर दिस टर्म बिकॉज देयर आर नो स्टेटमेंट। नाउ फ्रेंड्स, अब स्टेटमेंट में जाते हैं। स्टेटमेंट में या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स, दो ही टर्म होगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स या बोथ। लेकिन जब बोथ होता है तो सबसे पहले बोथ तो होगा नहीं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बोथ होना ही नहीं। और कहीं बोथ दिया है तो उसको भी कंसीडर नहीं करना है, नोट कंसीडर फ्रेंड्स। अब जो हम कंसीडर करेंगे ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जो है, जब इसका हम ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं तो ट्रू है तो कैपिटल टी, और फॉल्स है तो कैपिटल एफ लिखते हैं। ये हमारा ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट है। अब फ्रेंड्स, स्टेटमेंट को हम डिनोटेड किससे करते हैं? तो P, Q और R से स्टेटमेंट को डिनोटेड करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग लॉजिकल कनेक्टिविटी जानते हैं, राइट। फर्स्ट वन होता है कंजक्शन। कंजक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है? इट्स ज्वाइन two words and sentence. So here also the conjunction is your end. See, हमारा जो कंजक्शन है एंड है, और इसका सिंबल ये होता है, मीन्स अपोजिट वे, ये जो है सिंबल है। अभी इनमें इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रूथ टेबल। सी फ्रेंड्स, ट्रूथ टेबल जो है वो कैसे बनाते? सबसे पहले हमने देखा स्टेटमेंट जो है P को R से डिनोटेट करते, राइट। तो यहाँ पे हमने दो ही लिए हैं, P Q, ये दोनों स्टेटमेंट हैं। अभी P एंड Q जब डालते हैं तो हम कैसे बनाते? तो सबसे पहले ये दोनों हम लिखते कैसे? देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे 4 रो है, 1 2 3 4 रोज, तो हमें TT FF पहले लेना होता है, TT FF। दूसरे में जो है TF TF ऐसा लिया जाता है। अभी ट्रू एंड ट्रू, जब दोनों ट्रू है और जुट जाता है तो ट्रू हो जाता है, और एक ट्रू है एक फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। और एक समझो, ये ट्रू है ये फॉल्स है, दोनों एक साथ काम नहीं करेगा, सेम फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स है तब तो मतलब ही नहीं है, तो वो फॉल्स। तो एंड में याद रखना है, जब ट्रू एंड ट्रू होता है तो ही ट्रू होता है, बाकी ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब हम डिसकंजक्शन में देखेंगे। डिसकंजक्शन का मतलब होते और, ये नहीं तो वो, तो और जो है इसका जो सिंबल होते वो होता है वी। सेम हम लिखेंगे टेबल P को, दोनों हमारा स्टेटमेंट है, P और Q निकालना है, तो ये कैसे लिखते हैं? TT FF और ये TF TF। अभी फ्रेंड्स, ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू है तो ट्रू, इसमें ट्रू और फॉल्स है तो भी ट्रू, फॉल्स और ट्रू तो भी ट्रू, सिर्फ फॉल्स और फॉल्स रहेगा तो फॉल्स होगा। देखो फ्रेंड्स, अभी ये ट्रू है ये फॉल्स है, कोई ना कोई तो काम करेगा,
चाहे मैं ये लूं या ये लूं, हमें फॉल्स नहीं चाहिए, ट्रू चाहिए, तो इसलिए ट्रू आता है। लेकिन वहां पे एंड है, जोड़ रहा है, यहाँ पे कोई एक, जैसे सपोज मेरे नाम प्रेमचंद सर है, आप मुझे सर बोलो तो भी हम ही है, प्रेमचंद बोलो तो भी हम ही है, दोनों में से कोई एक चूज करो तो वही हो जाता और। लेकिन इनमें दोनों चूज करना है, तो इसलिए सिर्फ ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, अन्यथा फॉल्स। इसमें चाहे एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है, अगर दोनों फॉल्स है तब तो फॉल्स ही होने वाला है। अब हम लोग कंडीशनल सीखेंगे। कंडीशनल को इंप्लीकेशन भी कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है एरो वाले होते हैं। दिस इज ए सिंबल ऑफ कंडीशनल। अभी ट्रूथ टेबल क्या होते हैं, ये हमारा ट्रूथ टेबल है। सेम पी क्यू जो है स्टेटमेंट है, पी कंडीशनल क्यू। तो इसमें फ्रेंड्स ध्यान देना है, ट्रू कंडीशनल ट्रू ट्रू होता है, ट्रू कंडीशनल फॉल्स तो फॉल्स होते हैं, फॉल्स कंडीशनल ट्रू तो ट्रू होता है, फॉल्स कंडीशनल फॉल्स तो ट्रू होते हैं। फ्रेंड्स ये याद रखना है कि इसमें जो है ना सिर्फ ट्रू कंडीशनल फॉल्स होते हैं तो ही जाकर फॉल्स होते हैं, नहीं तो ट्रू ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंडीशनल में ये याद रखना है, ट्रू फॉल्स होता है तो ही फॉल्स होते हैं। बातें ट्रू ट्रू है तो भी ट्रू, फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू। अब हम बी कंडीशनल में जाते हैं, इसको डबल इंप्लीकेशन कहते हैं। फ्रेंड्स डबल इंप्लीकेशन, इसका जो सिंबल होते ये एरो और ये दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल जो होते हैं सेम P और Q जो है स्टेटमेंट है, तो P बाय कंडीशनल फ्लो, तो इसमें याद रखना ट्रू 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 होते हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स होते हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स होते हैं और फॉल्स फॉल्स ट्रू होते हैं। तो इसमें जब सेम है तो ट्रू, ध्यान दो फ्रेंड्स, और डिफरेंट है तो फॉल्स। बट ये जो हमारा कंडीशनल है इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स है तो ही फॉल्स आते, बातें ट्रू होते। नेक्स्ट पॉइंट नेगेशन। नेगेशन का सिंबल ये होता है फ्रेंड्स, दिस इज ए सिंबल ऑफ नेगेशन। नेगेशन का मतलब होते है अपोजिट। अभी जैसे P स्टेटमेंट है तो P का नेगेशन P, ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। इसी तरह से ट्रू लिए स्टेटमेंट, तो ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। इसी तरह से R लिए, अगर R है सपोज तो हमारा नेगेशन R, ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। अभी जितना फ्रेंड्स मैंने बताया है ये पूरा आपको याद रखना है, इससे बिना आप मैथमेटिकल लॉजिक्स कभी नहीं समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।